हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। दीक्षा पॉलीमर्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 17 को ओपन हुआ था 19 जून, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ, 24 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 112 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स प्राइस आईपीओ, 18 करोड़ का इशू साइज, 16 लाख शेयर्स का इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 22 जून का, 23 को रिफंड से रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है एचएनआई और रिटेल ओनली ऑफर दिया गया है, 47.4% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 ऑर्डर पे कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है एचएनआई कैटेगरी में, तो गाइज आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा, आप जितना भी अप्लाई कीजिएगा। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइज फुल्ली से थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब किया गया है, जो कि एचएनआई ओनली 1.37 टाइम सब्सक्राइब है, 7 और 10.4 लाख शेयर्स बीट किया, 11.6 करोड़ का। दोनों कैटेगरीज में 7.6 लाख शेयर्स का ऑफर था। रिटेल में 1.27 टाइम सब्सक्राइब है, 9.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 10.8 करोड़ का। फुल्ली से थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिला है, टोटल 1.3 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, 20 लाख शेयर्स का बीट किया, 22.4 करोड़ का। 651 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी अगर देखा जाए तो 0 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो पीईटी बॉटल्स या कंटेनर्स और पीईटी परफॉर्म्स, इन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है। और ये प्रोडक्ट्स वाइडली यूज होता है अलग अलग बहुत सारे इंडस्ट्री सेगमेंट्स के द्वारा, जो कि बेवरेज ऑयल्स एक्सेट्रा के स्टोरेज के लिए। और कंपनी का फाइनेंशियल टॉप एंड बॉटम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन 25 में अगर देखिएगा, सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ बॉटम लाइन 2.6 करोड़ का, बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट। और उसके बाद वापस अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। प्री आईपीओ पीरियड में मतलब 51 करोड़ का रेवेन्यू और 4 करोड़ का प्रॉफिट है। और इसका पीयर कंपैरिजन करें बाई काका जी पॉलीमर्स है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी कंपनीज है, जैसे टीपीएल प्लास्टिक, मित्सु केम प्लास्ट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग से इसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में आरओएनडब्ल्यू 48.3, आरओसी 28, पीएटी मार्जिन 8, बिटडा मार्जिन 14.3% का, डेट इक्विटी 1.8 टाइम, पीवी 4.7, पी रेशियो 9.8 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे इशू 100%, पोस्ट इशू 69.2% का, मार्केट कैप 50 के 8.2 करोड़ के अराउंड होगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, एग्रेसिव प्राइस रखी गई, मतलब कि ओवरली प्राइस रखा गया। और टाइनी कंपनी है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है कैपिटल इक्विटी बेस, जो कि इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। अगर हम इसके पीए स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी का स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो प्लास्टिक पैकेजिंग पीईटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। पीईटी बॉटल्स, कंटेनर्स, प्लेटफॉर्म्स, कैप्स, जो कि यूज होता है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में, इसका मैन्युफैक्चर करता है। डाइवर्स एंड यूजर सेक्टर्स जैसे फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल, लुब्रिकेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, इन सभी इंडस्ट्रीज को सर्व करता है। और मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑपरेट करता है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी, स्केलेबिलिटी दोनों सपोर्ट कर रही है। और प्रोडक्ट्स को डिफरेंट साइज और स्पेसिफिकेशंस में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का एबिलिटी है, जिससे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने में हेल्प करती है। और प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर चुका है पैकेजिंग इंडस्ट्री में लॉन्ग ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस के साथ। वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है प्लास्टिक पैकेजिंग डिमांड पर, और रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर के साथ कंपेयर करेंगे। रॉ मटेरियल प्राइस जो कि लिंक्ड है क्रूड ऑयल के साथ, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है पीईटी प्रोडक्ट्स में, जिससे बिजनेस रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड ग्रो कर रही है पैकेज्ड फूड, बेवरेज और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे पैकेजिंग डिमांड को सपोर्ट करता है। और वैल्यू एडेड सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंज्यूमर गुड्स कंजम्पशन दोनों इंक्रीज हो रही है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। न्यू जोग्राफिक मार्केट्स, कस्टमर सेगमेंट में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कस्टमाइज्ड पैकेजिंग सॉल्यूशंस के लिए डिमांड राइज हो रहा है, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल को क्रिएट करता है। थ्रेट की बात करेंगे तो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है, लगाया जा सकता है प्लास्टिक यूजेस पर, जिससे फ्यूचर डिमांड को इम्पैक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड और रीजनल पैकेजिंग कंपनीज से, और कंपटीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
और पॉलीमर या पेट्रोकेमिकल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन प्रेशर कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर होता है पैकेजिंग मटेरियल्स में तो कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण इंडस्ट्रियल डिमांड रिड्यूस कर सकता है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए। पीआर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज पैकेजिंग कंपनीज के साथ कंपेयर करें, कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल पीईटी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर। अदर प्लास्टिक पैकेजिंग फर्म्स के अगेंस्ट देखा जाए तो compete करता है प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है पैकेजिंग एंड पॉलीमर सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है कंज्यूमर गुड डिमांड, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडेड पैकेजिंग सॉल्यूशंस में एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ जो है प्राइस एंड आईसी आईपीओ तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपनी रिस्क पे लीजिएगा। बहुत रिस्की आईपीओ। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।